निर्जला मतलब होता है जल भी नहीं, ना जल, ना जला, ना जल। ज्येष्ठ पूर्णिमा, तपती धरती, आग उगलता सूर्य, ऐसे में निर्जल रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। वैसे तो 24 एकादशियाँ हैं, परंतु उन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी है। वैसे सभी एकादशियाँ महत्वपूर्ण है, पर इस निर्जला में विशेष रूप से तप होता है, विशेष रूप से सहनशीलता विकसित होती है। परंतु जो व्याकुल हो जाते हो, जो 24 घंटे रहने में असक्षम हो, वे संध्याकालीन जल ले सकते हैं आरती के उपरांत। पर जो सहन कर पाते हो अति उत्तम। कल ही हमने बतलाया था कि ईश्वर कोई रूखा सूखा व्यक्तित्व का नाम नहीं है। ईश्वर तात्पर्य करुणा का भंडार, प्रेम का भंडार, अपनापन का भंडार, सुख का भंडार, वे हमारे सब कुछ हैं। कुछ भी, सभी रिश्तों का मुख, सभी रिश्तों का तार ईश्वर में जाकर पूर्ण होता है। जब हम ईश्वर को अपनी माँ से बढ़कर मान पाते हैं, पिता से बढ़कर मान पाते हैं, अथवा उस ईश्वर को ही अपना सच्चे माता पिता, भाई, बंधु, सखा, पति, पत्नी, मित्र, शत्रु, प्रेमिल, सब कुछ वही। तो दुनिया के संबंधों को निभाने के लिए हम इतना कष्ट सहते हैं, जिंदगी भर दांव पर लगाए रहते हैं अपने सुखों को। तो उस प्रेमिल, अपने सर्वस्व ईश्वर के लिए तो हम सब कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। और एक बात है, निर्जला से ही मिलता जुलता एक और शब्द है। यदि निर्जला और इस शब्द का समायोजन एक साथ हो जाए तो फिर शायद निर्जला और अधिक पूर्ण हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि वह शब्द क्या है, तो वो शब्द है निर्जरा। निर्जरा और निर्जला। निर्जला में शारीरिक तप होता है और निर्जरा में मानसिक तप होता है। निर्जरा का अर्थ होता है ना जरा, जैसे निर्जला का अर्थ होता है ना जल, वैसे निर्जरा का अर्थ होता है न जर। किसी भी तरह से अंतस में जलन ना हो, कुढ़न ना हो। अक्सर कोई भी विकार जब हम लोगों के मन में डेरा डाल देता है तो जलन उत्पन्न करता है, मतलब अंदर वेदना उत्पन्न करता है, परेशानी उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। जैसे काम हो,
तो काम पीड़ित व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है, उसकी दृष्टि दूषित हो जाती है। क्रोध हो तो क्रोध में भी शांति खो जाता है और व्यक्ति एक अजीब ताप से तप्त होता है। लोभ हो तो लोभी की विकलता को कौन अनुभव नहीं करता होगा। आज सबको ही जानते हैं कि यदि लोभ हमारा बढ़ता जाए, मतलब कामना ये पूरी हो गई तो ये पूरी हो जाती, ये पूरी हुई तो अब ये पूरी होनी बाकी है, उसको पूरी करना है, वो भी पूरी हो गई तो कोई और कामना अंतस में आ गई। और ये दौड़ में व्यक्ति जब भागने लगता है तो उसका अंतस बिल्कुल वेदना, दुख, परेशानी, तनाव, टेंशन से युक्त हो जाता है। मोह जब बहुत घेरता है तो भी व्यक्ति पीड़ित होता है। मद, अहंकार जब व्यक्ति के मानस में डेरा डालता है तो भी व्यक्ति परेशान होता है और उसकी शांति खो जाती है। ईर्ष्या, इसमें भी, राग में भी, द्वेष में भी, अथवा किसी के प्रति हमारे दिल में, हम लोगों के दिल में नाराजगी हो, अथवा कोई हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो उस बुरा व्यवहार को हम लोग याद करते हैं तो क्या होता है? अंतस उत्तप्त होता है या शीतल होता है? उत्तप्त ही होता है, उत्तप्त होता है। तो निर्जला में निर्जरा को संयुक्त करें, मतलब आज तक जो भी हमारे प्रति कटु व्यवहार किया हो, अथवा जिसके भी व्यवहार से हम दुखी हुए हो, पीड़ित हुए हो, उत्तप्त हुए हो, हम लोगों को वेदना हुई हो, उन सबको क्षमा कर दो। सभी के जीवन में ऐसा एक न दो व्यक्ति तो होगा ही जिसको याद करके मन खट्टा हो जाता है, होता है, याद करके मन खट्टा होता है। खुशहाल चंद नाम सुना होगा आपने, आर्य संत हो गए हैं। उनका पूर्व का नाम खुशहाल चंद था और संन्यास लेने के बाद उनका नाम आनंद स्वामी हुआ। जब वे संन्यास ले लिए तो हरिद्वार तप करने के लिए पहुँचे और ध्यान लगा के बैठ गए, पर उनका मन ध्यान में टिकता नहीं। वे हरिद्वार के एकांत वन में महीनों रहे, पर उनका मन ध्यान में टिकता नहीं था। वे सोचे कि किस कारण मन नहीं टिक रहा है, किस कारण ईश्वर में स्थिर नहीं हुआ जा पा रहा है। तो उन्हें याद आई कि जब वे गृहस्थ थे तो उनका भी व्यापार था पंजाब में, और उन्हीं के एक और मित्र का भी था। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी, पर किसी कारणवश अब दोनों में अनबन हो गया है। अब सालों से एक दूसरे से बातचीत बंद है। पहले जो एक दूसरे के घर सुख दुख में आना जाना होता था, सब बंद है, और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत विरुद्ध में
जहर उगलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो खुशहाल चंद मतलब आनंद जी को बड़ी ग्लानि हुई कि शायद वो कटुता का भाव दिल के किसी कोने में टिका हुआ है, इसी के कारण ईश्वर में ध्यान नहीं लगता है। तो उन्हें लगा कि हमें एक बार फिर से पंजाब लौट जाना है। पंजाब वे गए। पहले वे अपने घर गए, बहुत सुखी, बहुत संपन्न, और पंजाब के वे प्रसिद्ध धनाढ्यों में से एक थे। उनका अपना बड़ा सा मकान, उनके बड़े बेटे और बहुएं भी, घर में पत्नी, पोते पोतियां, सब कुछ। और वे सब कुछ को छोड़कर संन्यास ले लिए थे। तो वे घर लौटे, सबसे मिले जुले। उसके बाद फिर दूर अपने उस मित्र के पास पहुँचे जहाँ अनबन हो रही थी। तो आनंद स्वामी जाकर उस मित्र से जबरदस्ती गले लग गए, हाथ जोड़कर पैर पकड़ने लग गए। जब उनका मित्र को समझ में नहीं पाया कि एकाएक ये कौन सा आक्रमण हो रहा है, तो उनको वे परे धकेलने लगे। तो बिल्कुल दंडवत हो गए वे सन्यासी और ये गृहस्थ, दंडवत हो गए कि मित्र, जो भूल चूक हुई हो हमसे उसे क्षमा करना। हमें नहीं पता है कि कुछ भूल हुई है, पर आप तो जानते हैं हम दोनों साथ साथ सत्संग जाया करते थे कि अपनी गलती स्वयं को नहीं दिखती है। अपनी गलती स्वयं को सभी नहीं देख पाते हैं। दूसरे की गलती को तो देखा जा सकता है, पर अपनी गलती को देख पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि मुझे अपनी गलती का पता ना हो, पर गलती तो हुई होगी, तभी आप हमसे रुष्ट हैं, तभी आप हमसे रुष्ट हैं। हमें क्षमा करो मित्र, हमें हंसकर क्षमा दान देकर विदा करो। वो मित्र भी भौचक ये रूप देखकर, जो कल तक अकड़ू खुशचंद जी थे और महाविनम्र सन्यासी आनंद स्वामी है, उनका भी मित्र हाथ जोड़ दिया और कहा, मित्र मुझे शर्मिंदित मत करो, मुझसे भी गलती हुई होगी, पर मुझे पता नहीं है। जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, वैसे ही मैं भी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है, पर कुछ तो गलती हुई है, तभी तो तुम जैसे प्यारे मित्र को मैंने खो दिया। क्षमा करो दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। तुम संन्यास ले लिए हो, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, पर मुझे क्षमा कर दो। दोनों का मनोमालिन्य आपसी अश्रुपात से घुल गया। उसके बाद फिर से आनंद स्वामी पहुँचे हरिद्वार के निर्जन वन में और फिर से ध्यान का अभ्यास करने लगे। और फिर उनके भीतर ज्ञान का उद्भव हुआ, उनका मन टिक गया, उनका मन शांत हो गया, क्योंकि अब वे पूर्ण निर्जरा हो गए थे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को समय निकालकर कुछ पल निर्जन में व्यतीत करना चाहिए। अब निर्जन में व्यतीत करना आसान है क्या? आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इतनी
जनसंख्या वृद्धि में जहाँ लोग एक दूसरे को टक्कर मारते हुए ही आगे बढ़ पाते हैं, यहाँ पर निर्जन कैसे हुआ जाए? ये निर्जल, ये निर्जर और ये निर्जन, निर्जन कैसे हुआ जाए? आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं निर्जन में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। बाहरी भीड़ भाड़ से तो बच पाना मुश्किल है, पर भीतर का निर्जन कैसे हुआ जाता है? मन की मौनता में उतरकर, जब भीतर कुछ ना हो, जब भीतर कोई ना हो, ना कोई नाते रिश्ते, ना किसी शरीर का स्मरण, चाहे बेटा का शरीर हो, पोता का शरीर हो। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि यदि आप अपने मन से सभी तरह के आकारों को हटा दें तो आपका मन क्या हो जाएगा? मौन, निर्जन, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह की स्मृति नहीं, किसी तरह का भी स्मरण नहीं, कोई विचार नहीं, परम शून्यता। चलिए, इस निर्जला एकादशी में हम लोग कोशिश करते हैं निर्जरा एकादशी को भी साधने का और निर्जना एकादशी को भी साधने का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, फिर हम गाएंगे मन मस्त हुआ तो क्या बोले। तीनों का कॉम्बिनेशन करो और इन तीनों में सबसे प्रमुख है निर्जरा। जब आप निर्जरा होंगे तभी आप निर्जना को प्राप्त कर पाएंगे। निर्जरा, जिससे आपको कुड़न है, जिसने आपको दुख पहुंचाया, जिसने आपको ठेस पहुंचाया, उसे क्षमा कर दो। जिससे कि आप कभी किसी को भूल चूक से दर्द दिए होंगे, वेदना दिए होंगे, वो सब ईश्वर क्षमा कर पाए। हम लोग क्षमा मांगते हैं ना अपनी गलतियों की, तो हम जब क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी गलतियों की क्षमा ईश्वर क्यों करेगा? जो तुम दोगे सो पाओगे। तो क्षमा आप कर पाएंगे? दम नहीं है आवाज में, कर दो। जब छोड़ के ही सब कुछ जाना है तो द्वेष, चिढ़, कुड़ का संस्कार लेके क्यों जाए? हे प्रभु, मेरी गलतियों को तुम क्षमा कर दो और मैं अपने प्रति किए हुए सभी व्यक्तियों, पशुओं, परिस्थितियों को क्षमा करता हूँ। निर्जला, निर्जरा, निर्जरा में आता है किसी तरह का भी टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन भी जलाता है, जलाता है ना। जैन संत कहते हैं कि जब तक व्यक्ति कषाय मुक्त नहीं होता है, मतलब निर्जर नहीं होता है, तब तक वह अध्यात्म के अनुभव अथवा अध्यात्म को भी जाने दो, भौतिक जगत में प्रसन्न और शांत जीवन नहीं जी सकता है।
इसलिए निर्जरा के त्याग पर पूरे दिन गौर करो, और हो सके तो जिससे आप कुड़ के बैठे हो फोन पर, अथवा यदि सामने आमना सामनी हो जाए तो कह सको तो कह दो कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कर देना। तुमसे गलती हुई, उसे हम क्षमा करते हैं। और तुमसे क्या गलती हुई होगी? तुमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हम ही से गलती हुई है, हम ही को क्षमा कर दो। कैसा होता है ये? क्या हो गया? लघुता। और आप तो जानते हैं लघुता ते प्रभुता मिले, और प्रभुता ते प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर दूरी। और भी आप सुने हैं, विद्या ददाति विनयम, आप लोग सुने हैं ना? आप यदि विद्या है आपके पास, किंचित भी ज्ञान है, तो आप में विनय आना ही चाहिए। आज इतना ही।